नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 7 प्रॉफिट एंड लॉस का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और जैसे ही वीडियो आप कंप्लीट करते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में डन लिखना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं हम लोगों को। पहला सवाल आज का कह रहा है, एक लड़के ने 3 रुपए में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी तथा सभी चॉकलेट को 2 रुपए में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया। लाभ और हानि बतानी है बिना पेन चलाए। भाई 15 चॉकलेट खरीदी तो उसको 15 ही बेचनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर अगर 15 करना तो 5 तियां 15, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 3 रुपए में 15 चॉकलेट की दर से खरीदा और उसने 10 रुपए की बेच दी। तो प्रॉफिट कितने का ले लिया? 7 रुपए का। किस पर लिया? 3 पर लिया। तो 3 दूनी 6 हो रहा है। उसके बाद 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 चलता रहेगा, 1/3, वो भी प्रॉफिट का आएगा। आंसर लगा दो बी। ठीक है भाई, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 5 का गुणा किया तो ये 5 दूनी 10, ये सेलिंग प्राइस बन गया और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 3 था। तो यहाँ पर प्रॉफिट 7 का, बटे में किस पर हुआ? 3 पर, गुणे में 100 परसेंटेज के लिए। 3 दूनी 6 किया, 1 बचा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3% प्रॉफिट। अगला सवाल, एक वाहन को इतने रुपए में बेचने पर राम को 25% की हानि होती है, उसका नुकसान क्या है? यानी कि कुछ नहीं करना भाई, इतने में बेचकर 25 की हानि हुई है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हमको दिया गया, यानी कि 75 का मान हमें दिया गया था 525 और हमें निकालना ही थी हानि, यानी कि 25 का मान। तो 25 तियां 75 हो गया, इधर 3 एकम 3 हो गया, बचा कितना है? 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी कि 17500 आंसर। कुछ नहीं करना था। अब देखो, इसमें मैं अगर कुछ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपके साथ तो फिर आपके साथ धोखा कर रहा हूँ, रिवीजन नहीं चल रहा, फिर तो वो बेसिक चल रहा है। ठीक है, 50 आमों को 30 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इतने की हानि होती है। 28 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए ताकि 20% का लाभ हो? अब देखना भाई, अगर हम यहाँ पर एक वस्तु को बेचने का प्राइस निकाल लें तो 30 बटे में क्या हो गया? 50 हो गया। ये किसके बराबर है? 90% के बराबर। ये सेलिंग प्राइस बनाना। अगर हम 100% बराबर निकाल लें तो कितना हो जाएगा? 30 बटे में 50 गुणे में 100 बटे में 90, ये सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया हमारा। अब उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 20% का प्रॉफिट कर दिया। वो कह रहा है 28 रुपए में कितनी वस्तु है, तो 28 का ऊपर गुणा कर लो, 28 का नीचे गुणा कर लो। अब वो ये पूछ रहा है रुपए से कितनी वस्तु है। यहाँ पर हमने देखो ऊपर रुपए लिखे थे, नीचे आम लिखे थे, इसका मतलब ये है यहाँ पर ये ऊपर रुपए रहे, इसी में हमें वस्तुएं निकालनी है कितनी बेचनी होगी, यानी कि ऊपर वाले 28 को टच नहीं करेंगे, बाकी कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे कितनी वस्तुएं बेची गई। तो देखो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 जीरो इधर से और ये इधर चले गए, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, यानी कि 28 में हमें 35 बेचने पड़ेंगे आम। आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी मेज को इतने के लाभ पर और कुर्सी को इतने की हानि पर बेचता है, लेकिन कुल मिलाकर उसे 25 रुपए का लाभ हुआ। दूसरी ओर यदि वह मेज को इतने की हानि पर और कुर्सी को इतने के लाभ पर बेचता है तो उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर देखो, मेज का प्राइस हमने एम मान लिया और चेयर का प्राइस सी मान लिया। 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब 8 से 1/3, देखो अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट करो। 8 तियां 24 और 1 25 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, यानी कि 1/12 आ गया। नहीं समझ में आया? देखो 8 तियां 24, 1 25/3 आया, परसेंटेज हटाया 100 नीचे, तो 25 चौको 100 हो गया, 4 तियां 12 आ गया, 1/12। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर हम एम प्राइस की कोई चीज है, जैसे मेज को माना, अगर इसका हम लाभ निकालें तो 1/12 प्रॉफिट होगा। भाई सीपी पर ही तो प्रॉफिट निकालते हैं, तो 1/8 होगा। सॉरी, पहली कंडीशन में 12.5% रेट थी, दूसरी कंडीशन में हानि हो रही है। अगर हानि निकालेंगे तो 1/12, यानी कि ये प्रॉफिट है ये लॉस है, अगर दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमें लाभ हो रहा 25 का। समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा। दूसरी कंडीशन में मेज पर इतने की हानि हो रही, यानी कि 1/12 हो गया। ठीक है, और फिर अगर माइनस कर देंगे तो कह रहा था 12.5% का लाभ, यानी कि किस पर? कुर्सी पर। अगर लाभ करेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये तो समझ गए। और अगर लाभ अगर हमें निकालना है 12.5% मतलब 1/8 ये प्रॉफिट, और इस पर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। कहने का मतलब है कि एम इधर चला जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, 1/12 बराबर में सी का 1/8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 हो गया, यानी कि एम अपॉन में सी बराबर हो गया 3/2। ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया हमारे पास।
ये बात आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखो इस तरीके से मान लो ये 3x 2x इसमें आप पुट कर दो, यानी कि m की जगह हम 3x रख सकते हैं, बटे में 8 था, माइनस में c की जगह 2x बटे में 12 था, बराबर में हो गया 25। एलसीएम लोगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 3 24, 3 तिरका 9x हो गया, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4x हो गया, इधर हो गया 25 गुणे में 24। ठीक है, तो 5x बराबर में कितना हो गया 25 गुणे में 24। इधर करेंगे तो 5 25 हो गया और x बराबर 24 पंजे 120। हमें मेज का क्रय मूल्य चाहिए, यानी कि 3 गुणे में 120 कर देंगे 360 आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर प्रैक्टिस अच्छे से किए होते तो आपको इतना जितना मैंने लिखा ना आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर दोनों चीजें बराबर बोल दी हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर है। इसी वजह से सॉरी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कर रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस बराबर है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बराबर लिख सकते थे। बाकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे स्टेप्स कटिंग हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना पेपर में हर सवाल ऐसा नहीं मिलेगा कि आप बहुत जल्दी कर लें, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं उन्हें आप बेसिक से ही बनाना पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपए कम होते हैं तो लाभ 4% अधिक होगा, लागत मूल्य बताना। भाई 4% अधिक होगा, यानी कि अब कितना होगा 24% होगा। यहाँ पर 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी कि 5x अगर हमारे पास सीपी है तो ये 6x हमारे पास एसपी हो गया। ये x वाले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए, बाकी अभी आपको बिल्कुल इत्मीनान से बता देंगे कैसे जल्दी होगा। 24% मतलब 4 छंग 24 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 और 6 31 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास सीपी, हो गया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक है, बाद में बना जाके, यानी कि 5x में हमने कर दिया 100 का कम और 6x को कर दिया हमने 100 कम। ये सीपी लिखा है, ये एसपी लिखा है, तो जो नया रेशियो बना जाके वो 31, इधर हो जाएगा 25। अब इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन करना ऐसे नहीं है। देखो हमारे पास सीपी और एसपी का कुछ रेशियो था, पहले कितना था 5 और 6 का रेशियो था, तो हम लिख लेते हैं 5 और 6। फिर बाद में हो गया ये 25 और 31 का रेशियो, लेकिन दोनों में कमी तो बराबर की हुई थी, तो हमारे हिसाब से देखो कमी बराबर हो रही, यहाँ पर 20 की कमी हुई, यहाँ पर 25 की, यानी कि बराबर नहीं, ये करना पड़ेगा। तो भैया जैसे एज में बराबर करते थे ना वैसे ही कर लो। 6 और 5 का डिफरेंस कितना हो रहा, 1 हो रहा, इनका डिफरेंस कितना हो रहा, 6 हो रहा है। ठीक है, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, यानी कि 6 का इन पूरे में गुणा कर दो, तो नया रेशियो बनेगा 6 पंजे 30, 6 रंग 36, और ये 25 हो गया, ये 31 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब देखना यहाँ पर 5 की कमी हुई, यहाँ पर भी 5 की कमी, इसी 5 का मान हमें 100 दिया गया था, 30 बराबर निकालना था, यानी कि 5 छक्का 30, ये 600 आंसर हो गया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जैसे एज वाले क्वेश्चन करते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों में सेम चीज कम की जा रही थी। अगला सवाल, हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए जब क्रय मूल्य बराबर में 850, विक्रय मूल्य इतना है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे 216 का ए है या बी है। ठीक है, इतने आसान सवाल नहीं करने, लेकिन आपको छोड़ना नहीं, ओरल करना है। ठीक है, सोहन को अपने पुराने पंखे को इतने रुपए में बेचने पर 20 की हानि हुई, उसे उस पंखे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। भाई 80 का मान आपको दिया गया था, कितना 1500, 120 का मान निकालना था। कितनी बार कर चुके हैं, ये क्या हो गया 15 8 120 होता है, 15 15 225, यानी कि आंसर आ गया। अगला सवाल, एक विक्रेता 10 संतरे 1 रुपए में बेचता है, 30% का लाभ कमाता है। अब ये हमें क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस, यानी कि 1 रुपए में 10 संतरे, तो 1 संतरे का प्राइस ये हो गया, यानी कि ये मान किसका दिया गया था, 130% का दिया गया था, लाभ के बाद दिया गया। यानी कि अगर हम 100 बराबर निकालें तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कितना, 1/10 गुणे में 100 बटे में 130। ठीक है, अब वो कह रहा है 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे, यानी कि 1 का ऊपर गुणा कर दो, 1 का नीचे कर दो। ये तो पूरा वही था, ऊपर हमने क्या लिखे थे, रुपए लिखे थे, नीचे क्या लिखे थे, संतरे लिखे थे। तो भैया जो रुपए वाली पूछा गया तो इसको हम टच नहीं करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये 0 इससे कैंसिल आउट, यानी कि 1 रुपए में उसने 13 खरीदे थे। ठीक है, बस अगला सवाल करते हैं भाई। एक दुकानदार द्वारा 30 दिनों के महीनों में औसत दैनिक लाभ 450 रुपए है। यदि पहले 20 दिनों के लिए औसत लाभ 300 रुपए है तो पिछले 10 दिनों के औसत लाभ कितना होगा। कैलकुलेशन कभी भी आसान मिले, डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन पे कूद पड़ना बस। ठीक है, गुणा जैसे करते हो, 0 हो गया, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, 1 13 हो गया। इधर करेंगे तो 3 दूनी 6, 6000 हो गया।
दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे 0 0 5 13 से 6 गया 7 बटे में 10 कर दो, यानी कि 750 एवरेज आ गया, क्योंकि ये माइनस करके हमने बचे हुए 10 दिन का निकाल लिया, बात खत्म। कभी भी कैलकुलेशन आसान मिले, एवरेज का क्वेश्चन हो, आप बेसिक से चले जाना, बहुत जल्दी कर लोगे, क्योंकि वो हमारी हैबिट में होता है। एक आदमी 2 टेबल इतने रुपए में खरीदता है, वह एक टेबल को 6% की हानि के साथ बेचता है और दूसरे को 712% के लाभ के लिए बेचता है। कुल मिलाकर ना तो उसे हानि होती है ना ही लाभ होता है। दोनों मेजों के क्रय मूल्य के बीच अंतर क्या है? यहाँ पर 712 नहीं होगा जहां तक है, एक बार ट्राई करते हैं, यानी कि 7.5% करते हैं लाभ। इतने रुपए में खरीदता है, 6% की हानि पर बेचता है और इतने परसेंट के लाभ के लिए बेचता है। कुल मिलाकर ना तो लाभ होता, हानि होती है और ना ही लाभ होता है। देखो भाई, पहली कर हानि हो रही थी 6% की, दूसरे पर प्रॉफिट हो रहा था 7.5%, और यहाँ पर ना हमें लाभ हो रहा था ना कुछ हानि हो रही थी। तो ये रेशियो कितना बनेगा? ये बनेगा जाकर, यानी कि ये 0 इधर ले आओ, 15 चौकू 60, 15 पना 75। हमारे हिसाब से सीपी का रेशियो ये है, यानी कि टोटल 9 बराबर कितना हो गया? 1350। तो दोनों मेजों के क्रय मूल्य के बीच अंतर 5 से 4 गया, एक बराबर निकाल लो। तो 15 ने में 135, यानी कि 150 आंसर। यानी कि ये कितना था? रेट देख लेना, 7.5% रही होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं था सवाल में, जस्ट एलिगेशन लगा दिया। आपको पता है कि एलिगेशन में जो बीच में मान रखते हैं वो उसमें एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा। तो देखो -6 ये छोटा था, ये बड़ा था, बस। और नीचे आपको पता है कि हमेशा सीपी का ही आएगा। प्रॉफिट और लॉस लगाते हो तो ऐसे निकालते हो ना, बटे में सीपी गुणे में 100। तो जो भी सापेक्ष में होता है उसी का एलिगेशन में नीचे रेशियो आता है। अगला सवाल, अबीर एक वस्तु कुणाल को 15% के लाभ पर बेचता है और कुणाल इसे 10% के लाभ पर अमर को बेचता है। अगर अमर इसके लिए इतने रुपए का भुगतान करता है तो इसका मूल लागत बताना। बहुत आसान है। कितना भुगतान किया? 5060, 90 कर दो, सॉरी प्रॉफिट में तो 110, 115 कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 0 हो गया। 23 पंजे 115, 11 दूनी 22 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया। कहीं 4 लिखा, 4 के साथ 0, बस। बाकी आप लोग करते रहो, टाइम वेस्ट जितना करना हो। अगर नहीं कर रहे होगे तो बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हो। एक बेकर 84 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से केक बेचकर 12% का लाभ कमाता है। 84 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि अगर एक का प्राइस लिखें तो कितना हो गया? इतना हो गया। और इस पे 12% का लाभ कमाता है, यानी कि ये मान किसका? 120% का हो गया। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रत्येक केक को किस कीमत पर बेचना चाहिए? सॉरी, ये 112 का मान होगा क्योंकि 12% का लाभ है ना। अब हमें देखो, अगर 100 बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस। क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। अब आगे से ये ध्यान रखना, अगर इस पे प्रॉफिट चाहिए तो 120। अब इतना लिख के आप 2-3 सवाल देख चुके हो ना, इतना नहीं लिखना। आपको दिया गया था 112 का मान 84 बटे में 12। अब हमें प्रॉफिट चाहिए 20 का, तो 120 बराबर 84 बटे में 12, 84 बटे में 12 गुणे में 120 बटे में 112। ये डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 100 को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। कह रहा था प्रत्येक केक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। प्रत्येक केक का मतलब एक कीमत की बात हो रही, यानी कि 1 बटे में 1 की बात हो रही। केक हमने नीचे लिखे थे, देखो यहाँ पर भी नीचे, तो इसे 1 को टच नहीं करेंगे। बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। 14 छंग 84 हो गया, 14 अट्ठे 112 हो गया। इधर करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि 60 बटे में 8 गुणे में 1 बटे में 1। ये तो टच ही नहीं करना था। तो यहाँ पर करेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40, यानी कि एक केक हमें बेचनी पड़ेगी 7.5 रुपए। इस टाइप के 4-5 सवाल कर चुके हैं, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, एक रेडियो को इतने में बेचने पर 15 की हानि 15 का लाभ चाहिए। क्वेश्चन लिखेंगे भाई, आंसर मतलब कमेंट बॉक्स में, कुछ भी नहीं है। आपको दिया गया 85 का मान, आपको निकालना 115 का मान, आंसर आ जाएगा। एक वस्तु को 90% पर बेचने पर 7% की हानि होती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो परसेंटेज लाभ बताना। भाई अंकित मूल्य के 90%, यानी कि मार्क प्राइस अगर 100 मान लें तो इसका एसपी कह रहा 90 में बेचने पर 7% की हानि होती है। यानी कि जो ये 90 है ना, वो सीपी के 7% का मतलब 93% हो गया, बराबर में हो गया 90। यानी कि अगर हम सीपी का रेशियो निकालें तो 9000 बटे में 93 रहा।
आपको कह रहा है अंकित मूल्य पर, भाई अंकित मूल्य 100 है। इधर हमारे पास सीपी 9000 बटे में 93 है, ये हो गया हमारे पास सीपी, ये हो गया हमारे पास एसपी। ठीक है, एसपी क्यों, मार्क प्राइस कर लो, रेशियो बनाएंगे, ये हो गया यानी कि 93 रेशियो में 90 आ गया। कितने का प्रॉफिट ले रहा, 3 का, किस पर, 90 का, गुणे में 100 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 30। 0 से 0, 3 से ही 1/3% आंसर आ जाएगा हमारे पास, या नहीं आ रहा तो 3.33% कर लो। अगला सवाल, एक जोड़ी रोलर स्केट्स का क्रय मूल्य इतना था, उस पर 5% की बिक्री कर लगाया गया, बिल की राशि क्या होगी। भाई देखो 450 का 5% आपको निकालना है, बस खत्म हो गया। 55 25 हो गया, 5 को 20 तो 22 हो गया। अब इसको 450 में जोड़ दो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर करने जाते 105 वो लेंदी बढ़ता, कर तो लेते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, एक बार में गुणा करना आपको सिखाया हुआ है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा। अगला सवाल, लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए जब लागत मूल्य 950 रुपये है और विक्रय मूल्य इतने रुपए है। अब इसमें कुछ भी बताने के लायक है, 19 पना 95, 19 छक्का 114, 5 से 1 की प्रॉफिट हो गई, 5 दूनी 10, 20% आंसर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या मैंने किया, क्या सही किया है। मिस्टर कुक ने एक किताब को 14% के लाभ पर बेचा, यदि वह इसे इतने रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। देखो दोनों में क्या लिखा हुआ, लाभ लिखा हुआ, यानी कि ये कहीं प्राइस रहा होगा, एक पे 20% प्रॉफिट, एक पे 14, तो कितना डिफरेंस आ रहा, 6। इसी 6 का मान दिया गया था 5.040 और हमें 100 का मान निकालना था। 6 ने 54, कहीं 9 के साथ 0 वगैरह लिखे, बस कुछ भी पॉइंट वगैरह पे ध्यान नहीं देना, अगर दे रहे हो टाइम वेस्ट जा रहा है। अगला सवाल, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता तो लाभ और हानि परसेंटेज बताना। भाई 100 की चीज अगर 120 में बेचेंगे तो 20% का लाभ, ये वाला मान हमें निकालना है, फिर देख लेंगे क्या होगा। भाई 2400 का मान हमें दिया गया था 120, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा था। 2600 का हमें मान निकालना, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 कम 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, या 24 पंजे 120 भी कर सकते थे, और 26 पंजे 130 होता है, यानी कि यहाँ पर कितना आया निकल कर 130, यानी कि 30% का प्रॉफिट ले रहा है आंसर। अगला सवाल, एक गाय को इतने रुपए में बेचने पर 1000 रुपए में बेचने की तुलना से 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है, गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में देखो, पहली कंडीशन में अगर हम देख दे तो हमें क्या दिया गया होगा, हमें सीपी प्लस का प्रॉफिट। दूसरी कंडीशन में भी देखते तो सीपी प्लस का प्रॉफिट दिया गया। अगर हम डिफरेंस करते तो सीपी से सीपी कैंसिल आउट, प्रॉफिट में ही तो डिफरेंस आता, यानी कि इन दोनों में अगर हम डिफरेंस करेंगे तो प्रॉफिट का ही आया, यानी कि 5% अधिक हमारे हिसाब से हो रहा है, और क्वेश्चन में 10 हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100% निकाल लेते हैं, 5 दूनी 10 यानी कि 200 रुपये, आसान। अगला सवाल, एक डीलर एक मेज को 400 रुपए में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। वह दूसरी टेबल को 10% की हानि पर बेचता है, और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। दूसरी टेबल की कीमत उसे बतानी है। अभी इस टाइप का सवाल किए थे, ये 25%, 10% की क्या हो गई, हानि हो गई, पूरे पे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, डिफरेंस 10 हो गया, इधर डिफरेंस 25 हो गया, यानी कि 55 25, 5 दूनी 10 हो गया, टोटल हमारे हिसाब से 7 हो गया। 7 का मान हमें दिया गया था, अच्छा बेचना दिया गया है, कोई नहीं, तब भी आसान है। देखो कैसे आसान है, हमारा जो रेशियो निकल के आया वो किसका आया, सीपी का आया। अब 125 का अगर देखें तो मान दिया गया था 400, हमें 100 बराबर निकालना था। ये भाई 125 का मान दिया गया था, हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट, वो सॉरी सीपी, तो 100 बराबर निकाल लेंगे, हमारा सीपी निकल कर आ जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 5 अट्ठे 40 हो गया, 8 चौक 32, यानी कि 320 आ गया। यानी कि अगर हम इसका मान देखें तो 320 दिया गया था, यानी कि कितना गुना हो रहा था, 160। इसका भी 160 गुना कर दो तो 16 पंजे 80, 800 आंसर आ गया। अगला सवाल करें, चलो फिर। एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपए है, यदि दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 20% है तो खिलौने का कार का क्रय मूल्य क्या है। 120 का मान हमें दिया गया था 540, तो 12 चौक 48 हो गया, 6 बच गया, 12 पंजे 60, यानी कि 450 आंसर। कुछ नहीं, हमने 12 बराबर 54 लिख लिया, ऊपर 0 तो आने ही आने हैं दुनिया भर के, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, कहीं 4 5 के साथ 0 लिखा है, आंसर लगा दो। अब चाहे तो एग्जैक्ट लिख लो, 120 बराबर 540, 100 बराबर निकाल लो, तब आ जाएगा। अब वो आपके ऊपर है कितनी मेहनत करना चाहते हो। इसमें भी देखो कुछ नहीं है, डिफरेंस दिया गया था 4% बराबर क्या है 60 का, 100 बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौकू 60, यानी कि क्या पूछा गया है, वस्तु का लागत मूल्य,
अच्छा, लाभ और हानि दिया गया था, ये ध्यान रखना। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब 24 यानी कि ये 2.5 गुना है। एक साथ कैसे कर लिया, क्योंकि 24 पंजे 120 होता है, यानी कि 120 का आधा लिखा है तो गुना में भी आधा हो जाएगा, तो इसका भी ढाई गुना कर लो, यानी कि आंसर आ जाएगा 250। अगला सवाल, क्रय मूल्य पर लाभ का कितना परसेंट विक्रय मूल्य पर लाभ के 20% के बराबर है, यानी कि लाभ का क्रय लाभ बराबर है। चलो 20% मतलब 1/5 हो गया, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। अगर हम सीपी निकालें तो भाई सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट हटा देंगे, 4 रुपये आ जाएगा। अब एक का प्रॉफिट हुआ किस पर, 4 पर, गुणे में कर देंगे 100, यानी कि आंसर क्या आ गया, 25% प्रॉफिट रहा क्रय मूल्य पर। अगला सवाल, एक फूलदान की कीमत इतनी है, दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य बताना। यानी कि 5% हानि पर, तो 120 का 95% निकालना है। तो 12 पंजे 60 हो गया, 12 ने में 108 में 6 जोड़ देंगे, 114 आंसर। बस इतना ही करना है आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है और 20% छूट देता है, तो उसका लाभ और हानि बताने। मैंने क्या बताया था भाई, दोनों अगर सेम हो तो क्या करना है आपको, 20 गुणे में 20 बटे में 100, और हमेशा लॉस होगा, 4% का लॉस। ये वही सवाल है, किसी नंबर को 20% बढ़ा दें फिर 20 कम कर दें तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा। क्योंकि देखो सीपी से हमने कुछ बढ़ाया मार्क प्राइस, इस पर कुछ डिस्काउंट दिया फिर बना सेलिंग प्राइस, तो वो देखेंगे इसी से तो ना, तो वही चीज बनती है। अगला सवाल, रूपर्ट एक सेकंड हैंड टीवी 4600 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है और फिर इसे इतने रुपए में बेचता है, जिससे 6% का लाभ होता है। रूपर्ट ने मरम्मत पर कितना खर्च किया। अब 6% का लाभ हुआ, यानी कि 4600 पर उसने कुछ खर्च किया होगा। हमने मान लिया कि इतना रुपया खर्च किया और प्रॉफिट हुआ हो गया 106 रुपया, ये बराबर हो गया हमारे पास 5406 के। बस कैलकुलेशन कर लो आंसर। अब ये तो अच्छा हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे, मतलब पर्सनली मैसेज करके कि एक्स मान ले तो ये मान ले, तो भैया आपको नहीं पसंद है आप अपने हिसाब से कर लो, जिससे सवाल आसानी से, इसमें कौन सी बड़ी चीज कर ली। हम अगर ऐसे बता दें 106 बराबर इतना, 100 बराबर निकाल लोगे तो वो दोनों मिलकर आ जाएंगे, उसमें से 46 घटा दो, और हमने एक्स मान लिया इसमें गुना कर दिया। तो ये सब चीजें ना करो, अच्छा नहीं लगता है। तो इधर कर देंगे 4 दूनी 8 से तो होगा नहीं, 2 पंजे 10, 2 तियां 6 हो गया। इधर करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14, 0 2 तियां 6 हो गया। ये कटना तो चाहिए, 25 के पास पहुंच रहे हैं। देखो 5 बार अगर करेंगे इसको पहले, तो 5 तियां 15 हो गया, 25 हो गया, यानी कि 25 और 1 26 हो जाएगा। 270 से हम घटा देंगे 265, 5 बचेगा, फिर एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 5100 माइनस का 4600, यानी कि उसने कितने खर्च कर दिए, 500 रुपए। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 4000 रुपए में बेची, एक पर 15% का लाभ हुआ, दूसरे पर 15% की हानि हुई। कुल लाभ और हानि हमें बतानी है निकटतम पूर्णांक तक। अब यहाँ पर एक चीज देखो भाई, यहाँ पर देखना इंग्लिश में लिखा ईच, यानी कि प्रत्येक वस्तु बेची जा रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस बराबर है। तो 15% मतलब होता है 5 तियां 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20 की चीज हमने किस में बेची, 23 में। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। 15% हानि का मतलब क्या हो गया, 3/20, यानी कि 20 में 3 की हानि होगी तो 17। लेकिन भाई साहब सेलिंग प्राइस दोनों जगह बराबर था, यानी कि हमें बराबर करने के लिए इसमें 17 का गुणा, इसमें 23 का गुणा, तो ये सेलिंग प्राइस हमारा बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। हमें निकालना है कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, पहली कंडीशन में हमें 3 का प्रॉफिट हो रहा था, तो 17 गुणे में 3 किया, ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर हमें 3 का लॉस हो रहा था, यानी कि 3 गुणे में 23, ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया। तो ये हो गया 17 तियां 51 हो गया, ये 23 तियां 69 हो गया, यानी कि 9 से 1 गया 8 हो गया, यानी कि 18 का में क्या हुआ, लॉस हुआ। यानी कि प्रॉफिट वाले तो हमारे आंसर हो नहीं सकते, इन्हीं दोनों में से चेक करना है। अब यहाँ पर एक चीज देखना, हमें दिया गया था 4000 रुपए ईच का, क्या दिया गया था, सेलिंग प्राइस, यानी कि 23 गुणे में 17, इसका मान दिया गया था 4000, और हमें निकालना था क्या, 18 का मान, लॉस वाला निकालना था। यानी कि अगर हम यहाँ से करते हैं तो क्या करें, गुणा ही करना पड़ेगा, और कुछ कर भी नहीं सकते। तो 72,000 में हम भाग कर लेते, 17 तियां 51 हो गया, 17 दूनी 34, और 34 और 5
39 हो गया। अब यहाँ पर एक बार जाएगा भाग, ऑप्शन का सहारा लेते चल रहे, बस 10 से 1 गया तो 9 हो गया, 11 से 9 गया तो 2 हो गया, और इधर 6 से 3 गया तो 3 हो गया, उतारा लिया 0 का। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 9 लिखा है, एक 8 लिखा है, तो देखो 9 ने में 81 करोगे, लेकिन 9 तियां 27 करोगे, 27 में 8 जोड़ोगे 35 हो जाएगा, 32 से बड़ा, तो ये 8 बार भाग जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया, बात खत्म। बस जितनी जरूरत है उतनी कैलकुलेशन। अगला सवाल, 2 बाइक की लागत मूल्य का योग इतने रुपए है। एक बाइक को 20% के लाभ पर, दूसरी को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या है। देखो 20% का मतलब 1/5, पहली कंडीशन में 5 को 6 में, यानी कि ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। दूसरे में 5 में 1 का लॉस हो गया 4, लेकिन सेलिंग प्राइस बराबर है, तो बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, तो इधर भी 2 का गुणा, इधर भी 3 का गुणा हो जाएगा। अब दोनों का योग का हमें मान दिया गया था, अगर हम देखते तो 3 2 5 यानी कि 25 हो गया। अरे यानी कि यही 25 का मान है, या तो ऐसे लिख लो, हमें निकालना क्या है, बाइक का क्रय मूल्य। तो 25 बराबर हमें दिया गया था 1 2 3 4 5, यानी कि 1 लाख रुपया। अब हमें निकालना है किसका, पहली बाइक का क्रय मूल्य। पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या था, ये था, तो 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि हमारे पास 40,000 रुपए आंसर आ जाएगा। कहीं कुछ गलत हुआ है क्या, नहीं सही है, 4 जीरो हाथ हो गए, मैं तो कुछ अलग सोच रहा था। एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को इतने में रुपए में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि की जाती तो टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए कि 15% का लाभ। देखो 10% का लाभ होता है, यानी कि अगर हमारा पहले 100 था क्या सीपी, तो प्रॉफिट लेने के लिए 110, इसका मान दिया गया था 24750। करा था लागत में 15% की वृद्धि, यानी कि अगर हम यहाँ से 100 बराबर निकालते तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, क्या आ गया, सीपी आ गया। अब इसमें 15% की वृद्धि, यानी कि 2475, और 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 100 रहने दो, ये 11 से कट सकता था, इसमें 15% की वृद्धि कर दी, ये बन गया हमारा अब नया कॉस्ट प्राइस। अब इस पे भाई साहब को प्रॉफिट भी चाहिए, कितना, 15% का है, यानी कि यहाँ से 115 और करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन का खेल बनेगा। सबसे पहले तो इसी को कर लो, 2 बचा, फिर 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55 हो गया। अब देखो जो ये लिखा है ना 11 5 और 11 5, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 लिखा हो और अगर उसका हमें स्क्वायर निकालना हो, बहुत आसान होता है। कैसे, इसका स्क्वायर लिख दिया 25, और जो नंबर बचते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, यानी कि 12 से, 132, ये डायरेक्ट आ गया स्क्वायर 115 का निकल कर। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो ये बचा क्या हमारे पास, 13,225 गुणे में 225 अपॉन में 100। अब देखो यहाँ पर हमें कितने नंबर चेक करने हैं, 5625 5625 5625, यानी कि लास्ट, यानी कि स्टार्टिंग तक ही जाना है। तब हम क्या करेंगे, देखो अगर लास्ट के 2 डिजिट होते ना चेक करने, तो हम 100 को ऐसे ही छोड़ देते, डायरेक्ट गुणा कर लेते, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत आगे तक जाना है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 25 ने में 225, 25 चौकू 100 हो गया। अब 9 का गुणा करेंगे, 9 पन्ना 45, हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22 हो गया, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 हो गया, फिर 13 ने में 117 और 2 119 हो गया। अब 4 से भाग कर लो, 4 दूनी 8 हो गया, बचा 3, 4 ने 36 हो गया, बचा 3, बस अब खत्म हो गया सवाल। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे थे। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट भी हमें मिल जाते हो, हम डायरेक्ट 1 लाइन में आपको गुणा करना दिखाया था ना, उस तरीके से चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पर तो हमें स्टार्टिंग में जाना था, तो स्टार्टिंग नंबर से फायदा मिलता है, इसलिए हमने इस तरीके से किया। अगला सवाल, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को उनके बिलों पर 12% की कटौती की अनुमति देता है, उसे कितना % लाभ हुआ। हमने एक चीज बताई थी, कभी भी 25% आपको कुछ बढ़ाना हो और जो बढ़ाने के बाद जो भी आए उस पर काम करना पड़े, तो आप क्या करना, 80 से 100 मान लेना। 80 से कोई भी चीज आप 25% बढ़ाएंगे तो वो 100 बनेगी जाकर। ठीक है, इस पर अगर हमने 12% की कटौती कर दी तो कितने में बेचेंगे, 88 में। तो भैया यहाँ से प्रॉफिट कितने का लिया, 8 का, किस पर लिया, 80 पर, गुणे में 100 हो गया, यानी कि 10% आंसर आ गया। तो ये इसलिए हमने उस टाइम पे बताया था, याद होगा तो अच्छे से कर लिया होगा। अगला सवाल,
एक फुटकर विक्रेता अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है और यह सोचकर कि वह अभी भी 25% का लाभ कमाएगा, अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। बिक्री पर वास्तविक मूल्य क्या है? वास्तविक मूल्य नहीं, वास्तविक लाभ परसेंटेज क्या है? अब यहाँ पर ऐसा करो, इस लाइन को जो सोच रहे हैं ना वो, भाई हमें सोचने से क्या मतलब है, इसको हटा दो। अब सवाल पढ़ो और करने की कोशिश करो। भाई ये वही सवाल बन गया, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, कुछ बढ़ाया फिर यहाँ से कुछ कम किया, इन दोनों से कंपेयर कर लेंगे क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। यानी कि 100 से 20% हम बढ़ाते हैं, 20% कम करते हैं तो क्या लॉस होता है, क्या प्रॉफिट होता है, कैसे निकालते हो? फार्मूले से। तो भैया 50 अधिक किया, फिर यहाँ पर 25 कम कर दिया, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, 50 गुणे में 25 बटे में 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 पंजे 125, यानी कि माइनस का हो जाएगा 12.5, तो 12.5% का लाभ होगा। बस सिंपल सा सवाल था और कुछ नहीं करना था, इस टाइप के सवाल करवा चुके हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा, उसकी मरम्मत पर 300 रुपए खर्च किए और उसे 2000 रुपए में बेच दिया, लाभ परसेंटेज बताना। बहुत आसान है, 12 3 1500 खर्च कर दिए, 500 का प्रॉफिट ले लिया, 500 बटे में 1500 यानी कि 33 से 1/3% आंसर। भाई देखो 12 3 1500 हो गया, 2000 इधर हो गया, तो हमने जी जीरो हटा दिए, कितने का प्रॉफिट लिया? 5 का, किस पर? 15 पर, गुणे में 100, तो 33 से 1/3% आंसर। अब वो लिखा नहीं है सही से, कोई बात नहीं, अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने एक रेडियो सेट इतने रुपए और इसके लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त किया। एक रेडियो सेट इतने रुपए और इसके लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त किया, रेडियो का क्रय मूल्य और परसेंटेज लाभ ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में थोड़ा पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। ए मैन सोल्ड ए रेडियो सेट फॉर 750 एंड गेंड 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 9 रुपए है तो उसने प्रॉफिट 1 रुपए लिया, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? 10 रुपए। यानी कि अगर हम पूछा क्या गया है, रेडियो का क्रय मूल्य और परसेंटेज लाभ ज्ञात कीजिए। देखो क्रय मूल्य अगर हम देखेंगे, इसका मान दिया गया था 750, कै गुना हो रहा था? 75 गुना। तो अगर क्रय मूल्य की बात करेंगे तो इसका 75 गुना कर दो, 9 पन्ना 45, 9 सत्ते 63 और 4 67, एक ही ऑप्शन में था आंसर। अब अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो भैया किस पर देखना है हमें? रेडियो का क्रय मूल्य और परसेंटेज लाभ, यानी कि 1/9 गुणे में 100, ये क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। अगला सवाल, एक आदमी ने 20 दर्जन आम 1000 रुपए में खरीदे, इनमें से 40 आम सड़े हुए थे और बेचे नहीं जा सकते थे। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष आमों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए? भाई देखो 20 दर्जन आम की बात कर रहा है, 1000 रुपए में खरीदे, 20 दर्जन का मतलब हो गया गुणे में हो गया 12 दूनी 24, 240 आम। अब इसमें से 40 खराब हो गए, बचे कितने? 200 आम बचे। ये तो बात समझ गए आप। अब वो 200 आम को बेचने की बात कर रहा है, यानी कि अगर हम देखते हम खरीद के कितने लाए भाई? 1000 रुपया का, 30% का अगर लाभ लेंगे तो हमें इतने में बेचना होगा। अब आम बचे कितने हमारे पास? 200, हमें x रुपए के हिसाब से बेचना होगा, तब हमें इतने रुपया मिलेगा। यानी कि 0 से 0 चला गया, 13/2 आया, ये x। ठीक है, एक आम का आया x। अब हम यहाँ पर देख ले कि 12 का कितना रहा होगा भाई? 12 का गुणा कर दो, 2 छक्के 12 हो गया, 13 छक 78 रुपए में बेचे होंगे। आसान था ये तो। एक वस्तु को बेचते समय 11% का लाभ 13% की हानि पर बेचने के बीच अंतर। भाई बहुत आसान है, दोनों का सम कितना हो जाएगा? क्योंकि एक हानि है एक लाभ है, यानी कि 24 बराबर में 204। लागत मूल्य यानी कि 100 बराबर निकालना। 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 छंग 24 हो गया, इंटू में 100 हो गया, तो इधर 3 दूनी 6 हो गया, ये 17 हो जाएगा, ये 2 पंजे 10, यानी कि 17 पना 85, 850। आसान था। अगला सवाल, हेस ने अपनी चिन्हित कीमत के 9/10वें हिस्से पर एक कुकर खरीदा। चिन्हित कीमत पर, यानी कि 9 रुपए अगर मार्क प्राइस था तो उसने 9/10वें हिस्से पर, 9/10वें यानी कि 10 अगर मार्क प्राइस था तो 9 रुपए में उसने खरीदा। ठीक है, अपनी चिन्हित कीमत से 8% अधिक के लिए बेच दिया। उसने क्या किया? खरीद तो इतने में लिया, लेकिन चिन्हित कीमत से 8% अधिक पर बेच दिया, इतने में बेच दिया, तो ये हो गया 9। इनका रेशियो बना लो, 0 से 0 चला गया, 12 ने में 108 हो गया, यानी कि 12 रेशियो में 10 बन गया। कितने का प्रॉफिट ले लिया? 2 का, किस पर? 10 पर, गुणे में 100, 200, और ये आंसर आ जाएगा 20%। आसान था बिल्कुल भाई। देखो उसने कहा 9/10वें हिस्से पे खरीदा, हमने हमारी प्राइस 10 मान लिया, 10 का 9/10 करेंगे तो 9 रुपए में हमने खरीदा। फिर जो चिन्हित कीमत थी कितनी थी? 10 रुपए, उस पर 108 में बेच दिया, 108% बढ़ाकर,
बस 108% करके हमने रेशियो बना लिया, जितने में हमने खरीदा था और जितने में बेच रहे। आंसर आ गया। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी? भाई देखो 1 रुपए में 12 वस्तुएं, ये कॉस्ट प्राइस था। 20% का प्रॉफिट चाहिए तो हमने प्रॉफिट इसमें ऐड कर लिया। 1 रुपए में, ये रुपए ऊपर लिखे तो इसको टच नहीं करना, बाकी कैलकुलेशन कर लो। 0 से 0 इधर हो गया 1, यानी कि 1 रुपए में 10 टॉफियां। आंसर आ गया डायरेक्ट, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना इन सवालों में। एक वस्तु की बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच अंतर इतना है, वस्तु के लाभ और लागत मूल्य के बीच का अनुपात क्या है? भैया लागत मूल्य हमें दिया गया 4, यानी कि लागत मूल्य हमारे पास 4 हो गया, और 7 से 4 घटा देंगे तो ये प्रॉफिट हो गया, यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा? 3:4। अगला सवाल, 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु के मूल्य पर 38% लाभ पर बेच दिया गया। यदि पहले व्यक्ति ने 15% के लाभ पर बेचा तो दूसरे व्यक्ति का लाभ हमें बताना है। भाई देखो सक्सेसिव से अगर बनाओगे उससे भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 5 3 15, 5 दूनी 10, इसको किया तो 19 दूनी 38, यानी कि 50 हो गए। पहले कंडीशन में कह रहा था 20 की चीज उसने 23 में बेची, दूसरे में उसने ए से बी पर बेच दिया, लेकिन जो ओवरऑल बना जाके वो 50 से 19 बढ़ गया, यानी कि 69 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है कोई चीज 20 ए थी तो 23 बी हो गई हमारे हिसाब से बेचने के बाद, लेकिन क्वेश्चन में 50 थी और 69 बन गई ओवरऑल प्रॉफिट। बस हम यहीं से रेशियो बना लेंगे, दूसरे का पता लग जाएगा। 23 3 69 हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बी अपॉन में ए बराबर 3 दूनी 6 बटे में 5, कितने का हुआ? 1 बटे में 5 गुणे में 100, यानी कि 20% प्रॉफिट। अगला सवाल कह रहा था 2 लाख रुपए की एक मोटर कार रामू द्वारा राहुल को 5% के लाभ पर बेची जाती। राहुल ने मोटर कार वापस रामू को 2% की हानि पर बेच दी। पूरे लेन देन में रामू का शुद्ध लाभ बताना। भाई देखो 100 की चीज 105 में बेची, यानी कि यहाँ से 5 रुपए का प्रॉफिट लिया। फिर क्या हुआ? ये 105 की चीज 2% की हानि पर बेच दी गई, यानी कि 2% अगर निकालेंगे तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि इतने के लॉस पर बेच दी गई, 2.1 के लॉस पर। यानी कि अगर 105 से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 102.9 रुपए में बेच दी गई। अब यहाँ से देखना सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से उसने कितना प्रॉफिट अगर मान लो वापस ले लिया, 5 यहाँ से प्रॉफिट ले रहा था टोटल, या फिर ऐसे समझो 105 उससे लिए, फिर 102 से 102.9 से वापस कर दिए, तो उसके पास बचे कितने हैं? 10 से 9 गया 1, 3 से 2 गया 4 से 2 गया 2.1 रुपये ही तो बचा है, यानी कि इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, यानी कि जो हमने 100 रुपए माने थे वो 2 लाख के बराबर थे। ठीक है, और हमें 2.1 का मान निकालना, कैंसिल आउट हो गया, 1 0 चला गया, 21 दूनी 42, यानी कि 4200 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। बस चलिए फिर आज हमने पूरे टोटल कितने 250 सवाल हो गए ना, 249 250। ठीक है, टोटल हमने 250 सवाल आज कर लिए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, फील हो रहा होगा कि हम काफी क्वेश्चन एक चैप्टर से कर रहे हैं, और ये कोई गलत फहमी ना पाले कि सेम क्वेश्चन आ रहे हैं स्किप करते जा रहे हैं। ऐसा बात मान लेना, आप अगर स्टेप्स कटिंग करना चाहते हो तो सेम टाइप के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे टाइम सेव करने के लिए। और क्या करते भाई टॉपर्स लोग ये बताते हैं कि रिवीजन करो। रिवीजन कहाँ से करोगे भाई? क्या क्या हार्ड क्वेश्चन ही रिवीजन करोगे? इजी क्वेश्चन का भी बोला जाता है, जिससे स्टेप्स कटिंग हो पाए, आप ज्यादा सोच पाए और कम लिखना पड़े आपको। ठीक है, और जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है आपको डन लिखना है, बाकी कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।